हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबसे कई दिनों के बाद मिलने का मौका मिला फेस टू फेस। ठीक है, कुछ काम था और कुछ दिक्कत भी थी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ अभी सेटअप नहीं है कि जिससे मैं आपको लेक्चर्स दे पाऊँ। ये कोई नहीं, आप सबका अच्छा रिस्पांस देख के मेरे को लगा कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। मैंने कैसे भी कुछ एडजस्टमेंट की है, कोई नहीं, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैं जो टॉपिक सिखा रहा हूँ वो आपका 10th क्लास का है, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मैं एक प्रॉमिस आपसे पहले करता हूँ, अगर ये 30 मिनट की जो वीडियो होगी, 25 या 30 मिनट की वीडियो, अगर आप इसको पूरी देख लोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पूरा डिटेल से हर एक चीज़ करा दूंगा, पर मैं कह रहा हूँ 25-30 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, हाँ, एज यूजुअल मैं बिल्कुल आराम से कराऊंगा, टाइम लेके कराऊंगा, पर करना जरूर। ठीक है, अच्छे से सीखोगे। सबसे पहले मैं जो सिखाऊंगा वो एपी तो सिखाऊंगा ही मैं, एपी क्या होती है, साथ में मैं आपको जीपी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे जीपी क्या होती है, वैसे तो एचपी भी होता है। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं, एचपी का मतलब होता है, बता दो क्या एचपी का मतलब क्या होता है, या फिर कोई एक नया कंसेप्ट आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, एचपी के ध्यान देते हैं, एचपी को बाद में करेंगे, पहले एपी और जीपी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कहते हो तो बता देता हूँ, एपी, जीपी और एचपी मतलब बता देता हूँ। एचपी को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, पर मैं इसको भी कराऊंगा नहीं, ये बड़ी क्लास का कंसेप्ट है। ये जीपी भी मैं इसलिए करवा रहा हूँ बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, जीपी जो हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होता है ना, वो क्या होती है, जो हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होता है वो एपी का रेसिप्रोकल होता है। बस इतना एक बार आप जान लो। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले ये समझना कि एपी होता है क्या और जीपी क्या होता है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात क्लियर है क्या? ठीक है, और इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो, मैं जो बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ ना, इसको आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि पहले मेरा देखो, मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई सीरीज़ है, मैंने कहा 1, 3, 5, 7, 11, 12, 15, ऐसे कोई सीरीज चल रही है मेरे पास। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये है तो सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में कोई चीज़ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसको आप क्या बोल देते हैं? सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, पर उसी सीरीज में अगर मेरे को पहचानना हो कि जो ये सीरीज है इसमें से एपी की सीरीज कौन सी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सी है, तो वो मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूँ। बात समझ में आई क्या? मैंने कहा सीरीज तो सारी होती है ना। सीरीज का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल मतलब चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, उसका क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। ठीक है, उस सीरीज में से मेरे को पहचानना है कि एपी की सीरीज कौन सी है और जीपी की सीरीज कौन सी है। ठीक है, ये आपके अभी 10th क्लास में नहीं है, पर मैं फिर भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एचपी के बारे में थोड़ा सा बताया। एचपी क्या होता है? जो एपी है उसका बस जस्ट रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, बताऊंगा वो भी मैं। ठीक है, पहले समझ लो कि एपी को जीपी को कैसे समझेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिखी है और आप ढूंढ के मेरे को बताना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो सीरीज है ना, जो चलती जा रही है, क्या ये सीरीज एपी की सीरीज है क्या? मैं पहले एपी बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी एपी की सीरीज की मैं बात करूँ तो आपको हमेशा याद रखना है कि इनके दो के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये बोलते हैं सेकंड टर्म, ये बोलते हैं थर्ड टर्म, ये बोलते हैं फोर्थ टर्म, ये बोलते हैं फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का डिफरेंस या गैप, सबका अगर डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज क्या कहलाती है? वो सीरीज अपनी कहलाती है एपी की सीरीज। बात क्लियर है क्या? देखो, वैसे तो ये एक सीरीज है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, वैसे तो ये एक सीरीज है, उस सीरीज में से मेरे को पहचान के बताना है कि क्या ये एपी की सीरीज है या नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको फाइंड आउट करना हो कि कोई सीरीज एपी की है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? जस्ट आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे? मैंने कहा जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना। सेकेंड में से क्या करोगे? फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे। जैसे 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 में से आप थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस कर लो। ठीक है, फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस कर लो, ऐसे। ठीक है, अगर सबका गैप, अगर सबका जो डिफरेंस अगर कॉमन है, मतलब सबका डिफरेंस अगर कॉमन है, तो मैं उस सीरीज को क्या नाम देता हूँ? उस सीरीज को मैं बोलता हूँ तो वो एपी की सीरीज है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब ये तो हुई एपी की बात। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा और आपको खुद बताना है कमेंट करके कि इनके आंसर आपके ठीक निकले या नहीं निकले।
मैं बात करता हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखना, सुनना एक बार। जीपी क्या होता है, जैसे मैंने कहा एपी के अंदर मैंने किस पे काम किया, मैंने काम किया डिफरेंस के ऊपर काम किया, ठीक है। जीपी के अंदर किस पे काम करूँगा, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जैसे मैंने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एपी के अंदर डिफरेंस देखा, यहाँ पे मैं देखूंगा रेशियो कैसे देखो, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, ठीक है, थर्ड टर्म को सेकंड से करो। देखो एपी के अंदर हम माइनस करते थे, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, सबका डिफरेंस चेक करते थे कि सेम है तो वो एपी बना देते थे। यहाँ पे क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, ठीक है, और 32 को ये मैंने 16 से कर दिया, ठीक है। अब मैं काट लेता हूँ इन सबको। अगर इन सब का रेशियो, अगर इन सब का जो रेशियो सेम है, मतलब ये 2:1 2/1 बनेगा, मतलब 2:1 बोल सकता हूँ मैं, 2/1, ये भी 2/1 और ये भी 2/1। अगर इन सब का जो रेशियो कॉमन है, ठीक है, अगर सबका रेशियो क्या है, ये भी 2/1 है, ये भी 2/1 बन रहा है, ये भी 2/1 बन रहा है, ये भी 2/1 बन रहा है, तो उस सीरीज को मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलता हूँ। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, समझ में आया ना। मैंने यहाँ पे काम किया डिफरेंस के ऊपर काम किया, और मैंने यहाँ पे काम किया रेशियो के ऊपर काम किया। बात क्लियर है क्या, ठीक है। देखो ये चीज़ें मेरे को सिखानी थी, मैं सिखाता हर बच्चे को हूँ, मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं सिखाता, एचपी नहीं सिखाता हूँ। मैंने आपको फिर भी बता दिया कि एचपी क्या होता है, डिटेल से मैं सिखाऊंगा, कभी सिखा दूंगा, ठीक है। एक बार इतना समझ में आ गया क्या मतलब क्या था, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा जो मेन चीज़ मेरी है, और मैं आपको बताऊँगा कि चीज़ें कैसे डिराइव होती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2-3 इक्वेशंस 2-3 सीरीज लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सी जीपी है, मतलब कौन सी एपी है, ठीक है। मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 11, 12, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब मेरे को बताओ इनमें से एपी की सीरीज कौन सी है और जीपी की सीरीज कौन सी है, ठीक है। और सब बच्चे पहले वीडियो को पॉज करके निकाल के देखना, मैं निकाल के देखता हूँ, ठीक है। आप में से 95% बच्चों ने इस सीरीज को बोला होगा एपी की सीरीज, ठीक है। क्यों, आपको क्योंकि सब में डिफरेंस तो सेम है, पर डिफरेंस आपने देखा नहीं कि आगे जाके यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। बात क्लियर है क्या, यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस है। मैंने कहा था कि सबके अंदर डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ये सीरीज़ क्या है, ये सीरीज़ एपी की सीरीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 2 का, तो ये सीरीज़ कौन सी है, ये है किसकी, एपी की सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो ये एपी की सीरीज़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। अब मैं देख लेता हूँ, क्या पता ये जीपी की सीरीज़ बन रही हो। जीपी में क्या होता है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, सेकंड को मैंने फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड टर्म से डिवाइड किया, ठीक है। इनको टर्म्स बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अभी बताऊँगा डिटेल से और बताऊँगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको इंच दे रहा हूँ, ठीक है। ये 64 को 32 से काट लो इन सबको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2/1, ये भी 2/1, ये भी 2/1 और ये भी कितना 2/1। तो सबका जो रेशियो है वो कॉमन है ना, तो ये क्या है, ये एक जीपी की सीरीज है। क्या है, जीपी है, ठीक है। ये क्या था, ये एपी था। वैसे आप इसको चेक करो, तीनों 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप और 3 का गैप, सब में डिफरेंस सेम है, तो ये सीरीज किसकी है, एपी की सीरीज है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप में से हर एक बच्चे को, मैं कोशिश करता हूँ कि सब बच्चे को समझ में आए, कि आप हर एक बच्चे को ये समझ में आया होगा कि बेसिकली एपी और जीपी का डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है। एचपी को मैं सिखा सकता था, पर मैं चाहता नहीं कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो, क्योंकि आपको तो सिर्फ एपी ही काम किया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ जो मेन मुद्दा अपना है, ठीक है। इतने में मैंने कहा था ना कि मैं टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ, पर सिखा सब कुछ दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने एपी पे, ठीक है। इसका मैक्सिमम आज या एक लेक्चर होगा, मैं मैक्सिमम शायद लूँगा, ज़्यादा मैं जितना मेरे पास टाइम होगा मैं उतना आपको कराने की कोशिश करूँगा। देखो आपने सब कुछ सीख लिया कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है। अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, जिसमें लिखा 1, 2, 3, 4, 5, एक सीरीज चल रही है, ठीक है। मैं एपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके जो टॉपिक है आपका सिर्फ एपी के ऊपर ही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, देख मेरी बात को समझना, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। पहले नंबर पे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ठीक है। ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। ये हो गया ए, ठीक है। बात क्लियर है क्या, अब मेरी बात को आगे समझना।
मैं आगे एक सीरीज चलती जा रही है और वो जो सीरीज है वो इन्फिनिटी तक चलती है, मतलब पता ही नहीं कहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, जो हर एक बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो ये जाके ख़त्म होगी ना। ठीक है, मैंने इसी को जो लास्ट का जो आएगा ना, जैसे ये फर्स्ट टर्म थी, तो वैसे ही कहीं ना कहीं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा ही, मैं मान के चल रहा हूँ। उसको मैंने कह दिया nth टर्म। मैंने क्या नाम दे दिया उसको, मैंने इसको नाम दे दिया nth टर्म। जैसे मैंने इसका नाम लिया था क्या, फर्स्ट टर्म। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया nth। nth का मतलब क्या है, nth टर्म वो टर्म है जो इस सीरीज की बिल्कुल लास्ट की टर्म होगी। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हो लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, लास्ट टर्म। बात क्लियर है। nth टर्म को मैं डिनोट करता हूँ n से कर सकता हूँ, या मैं इसको l से भी डिनोट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे सुनना, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। मैं पूछता हूँ कि इस सीरीज की ये जो एपी है इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी आप होगी, कि सर फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। मैं फिर पूछता हूँ, मेरे को ये बताओ बच्चों, इसकी लास्ट टर्म कौन सी है या फिर nth टर्म कौन सी है। आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो कोई nth टर्म है ही नहीं। मेरी बात को समझना, मैंने क्या कहा था, nth का मतलब या लास्ट का मतलब क्या होता है, उस सीरीज का लास्ट का टर्म, मतलब लास्ट की जो टर्म होगी। इसकी जो लास्ट की टर्म कौन सी है, 5। इसी को आप फिफ्थ टर्म भी बोल सकते हो, इसी को आप nth टर्म भी बोलना, इसी को आप लास्ट टर्म भी बोलना। ठीक है, मेरे सिखाने का तरीका है ये, आप समझना, इससे आपकी चीज़ें जो है ना अच्छी समझ में आएंगी और आप कभी भी डाउट में नहीं रहोगे। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आया ना। मैंने क्या कहा, इसको आप nth टर्म बोलना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस सीरीज के लिए तो ये nth टर्म ही है। ठीक है, बेसिकली मैं nth कब यूज़ करता हूँ, सुनना मेरी बात को, वैसे तो ये फिफ्थ टर्म है, पर मैं nth कब बोलता हूँ, मैं समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। nth में तब बोलता हूँ या लास्ट टर्म में तब बोलता हूँ जब मेरे को पता ना हो। जैसे मेरे पास एक सीरीज चल रही है जो इन्फिनिटी तक चल रही है, इस इन्फिनिटी को मैं शो करने के लिए मैं लिख देता हूँ कोई मेरे पास एक nth टर्म तो होगी या फिर मेरे पास कोई लास्ट टर्म होगी। ठीक है, वैसे इसको प्रॉपर सेंस में फिफ्थ टर्म ही बोलते हैं। ठीक है, पर मैंने समझाने के लिए आपको सेंस में कहा है, अगर ये मेरे पास टोटल 5 टर्म है तो एक तरह से इसकी लास्ट टर्म हुई या इसकी nth टर्म हुई। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं डिनोट करता हूँ ए से फर्स्ट टर्म को। ठीक है, जब मेरे को डिफरेंस निकालना हो डी कैसे निकालूंगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर लो, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर लो, फिफ्थ में से फोर्थ को। बात क्लियर है क्या, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब ये डिफरेंस ना होके अभी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब जो सब में सेम होता है, सब में डिफरेंस सेम है ना, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस, यहाँ पे भी एक का, यहाँ पे भी एक का, यहाँ पे भी एक का। तो ये क्या है, ये जो निकलता है ये निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का, एक का। अगर ये कॉमन ना होता डिफरेंस तो ये एपी ना बनती तो आगे काम ही ना होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकलता है वो है एक है। ठीक है, सबका कॉमन है सेम। ठीक है, बात क्लियर है। अब चलते हैं मेन चीज़ों पे। अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको जो आपको चलने में मदद करेगी। अब देखना है, अब दौड़ने की भी कोशिश करना, पर पहले थोड़ा सा और एक बार बेसिक चलते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, nth टर्म लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, मैंने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब सुनना, जैसे मैंने कुछ में पहले देख, मेरे को आपको सिखाना है इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल में लेके चल रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि मेरे पास एक सीरीज़ है 2 4 6 8 और मेरे को ये पूछा है मैंने। ठीक है, देखो सुनना, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है, ये मेरे पास थर्ड टर्म है, ये मेरे पास फोर्थ टर्म है, ये मेरे पास फिफ्थ टर्म है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, मेरे पास कई बच्चे आते हैं जो गलती कर देते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, आप ये मत, फर्स्ट टर्म क्या है, 2। फर्स्ट जो टर्म है ना, जो पहली जो टर्म है वो 2 है। ठीक है, दूसरी जो टर्म है वो क्या है, 4 है। तीसरी टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6। चौथी टर्म की जो वैल्यू कितनी है, 8। तो पांचवी टर्म मैंने आपसे पूछा है, आप कहोगे कि सर ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है क्या, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेम डिफरेंस ही आएगा। 2 का डिफरेंस है, 2 यहाँ पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को पता है कि आप बिल्कुल ऐसे कर दोगे। ठीक है, ये हो गया अपनी बात। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता बच्चों, देखो मैं ऐसे पूछ लेता, देखना मेरी बात को पहले समझना। देखो इतनी बात समझ में आ गई क्या, आप में से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप कहोगे कि सर ये सेम था। ठीक है, क्योंकि ये तो आपने इसलिए बता दिया ना क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दिया है। ठीक है, इसी एग्जांपल को अगर मैं बहुत बड़ा एग्जांपल बना दूं, मैं एक सीरीज दे दूं, 2 4 ऐसे चलती जा रही है और बहुत बड़ी सीरीज दे दूं मैं, मतलब मैं पूछ लूँ कि 915 क्या होगा, मतलब 915वीं जो टर्म होगी वो क्या होगी, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं कुछ सिखा रहा हूँ, पहले समझना मेरी बात को। देखो यहाँ पे मेरे को ये फिफ्थ टर्म निकालनी है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, पर समझना,
मेरे को एक बात बताओ, टोटल मेरे पास टर्म कितनी होगी, मेरे को पांचवी टर्म निकालनी, तो कितने टर्म कितनी होगी, 5। यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप, और यहाँ पे भी कितने का गैप आ जाएगा, 2 का गैप आ जाएगा। टोटल गैप कितने हुए मेरे पास, आप कहोगे कि सर टोटल गैप हुए 4, ठीक है। टोटल गैप का मतलब 4, तो 4 कितना हो गया, 2 2 2 2, टोटल कितना हो गया 8, ठीक है। अब मेरी बात को समझना प्लीज़, मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इससे आगे की बात की और मैं यहाँ तक की मैंने बात कर ली, यहाँ तक की मैंने बात की है। बात क्लियर है क्या? थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2 में और 4 में गैप की बात कर रहा हूँ। 2 के आगे 3 और 4, मतलब ये गैप हो गया। 5 और 6, 7 और 8, 9 और 10, ये मैंने 2 ले लिया इसके अंदर, ठीक है। अब ये तो हुआ गैप, 8 हो गया। प्लस अगर मैं 2 कर दूँ, ये ऐड, ये a प्लस कर दूँ, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 10। अब आप कहोगे सर ये क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो? अभी बताता हूँ। देखो मेरे पास टोटल 5 टर्म थी, मेरे पास टोटल कितनी थी, 5 टर्म थी, और मेरे पास डिफरेंस कितने बने, 4। मैंने क्या कहा, मेरे पास टोटल 5 टर्म थी और डिफरेंस मेरे पास कितने बने, 4। अगर मेरे पास 3 टर्म होती, 2 4 6, टर्म कितनी है, 3, डिफरेंस कितने बने, 2, डिफरेंस कितने बने, 2, 1 और 2। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास 5 टर्म है, तो जितने मेरे पास 5 टर्म है तो डिफरेंस कितने बनेंगे, 4। तो 4 डिफरेंस है, ये कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 8। तो ये तो मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया। इसमें को प्लस क्या करना है, ए, जो ए है, क्योंकि ये तो मैंने अभी तक ऐड नहीं किया ना, मैंने सिर्फ डिफरेंस को देखा कितना आएगा, ठीक है। 2 मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास जो टर्म पूछी जाएगी वो कितनी होगी, वो 10 होगी, ठीक है। अभी मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मूला बनता कैसे है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो एक बार, थोड़ी सी बोरियत लगेगी पर ये बोरियत नहीं है, ये चीज़ें समझने वाली है। देखो देखो, एक आपके पास एक होता है कि टर्म निकालने का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, मैं सिखा रहा हूँ कि बनता कैसे है, ठीक है। अब सुनना एक बार, मेरे को ये 10 निकालना ना, सुनना एक बार। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये ए एन क्या डिनोट करता है। ये ए एन, जैसे मैंने कहा कि मेरे को यहाँ पे 5th टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, मैं फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाए, इसलिए मैं इतना तामझाम कर रहा हूँ। मेरे को 5th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे आप 5 पुट करोगे। ये A5 का मतलब क्या है, A5 का मतलब है कि मैं यहाँ से 5th टर्म निकालने की, मतलब ये जो डिनोट कर रहा है कि मेरी 5th टर्म की वैल्यू क्या होगी। बात क्लियर है क्या? ये मेरे को शो कर रहा है कि 5th टर्म निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आगे मैं सोल्व करूँगा, A प्लस यहाँ पे n पुट किया, मतलब 5वीं टर्म निकाल रहा हूँ, -1 और d। अब मेरी बात को सीखना, देख यहाँ पे n कितना था, मेरे को 5वीं टर्म निकालनी थी, 5 में से 1 गया, कितना आ गया, 4 और d। मैं आपको यही तो कहना चाहता था, मेरे पास 4 डिफरेंस है, मतलब टोटल टर्म कितनी है, 5, और डिफरेंस कितने है, 4, 1 2 3 4, वही मैंने यहाँ पे तो किया है। टोटल डिफरेंस कितने आए, 4, इसलिए तो मैंने n में से 1 माइनस किया है। मैंने क्या कहा, जितनी मेरे पास टर्म होती है ना, उससे 1 कम मेरा डिफरेंस बनते हैं हमेशा। जैसे अगर मेरे पास 100 टर्म्स हैं तो डिफरेंस कितने होंगे, 99, इसलिए मैंने यहाँ पे n-1 कर दिया और मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, d से, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, उसमें प्लस कर देना है a को प्लस करोगे तो जो टर्म निकालनी होगी वो निकल जाएगी। और वही मैंने आपको बेसिक तरीके से पहले बिल्कुल डिटेल से बताया था कि टोटल डिफरेंस कितने हो गए, 4, तो 4 को डिफरेंस कितने का, 2 से कर दिया 8, फिर a को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 10। यही मैंने आसान लैंग्वेज को मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया है और मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है। अब यहाँ से जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे को मतलब मेरा निकलेगा क्या, A5 का मतलब है कि मेरी 5वीं टर्म की वैल्यू क्या है, मेरी 5वीं टर्म की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। बात क्लियर है क्या? किसी को कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो, देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है, मैं अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, समझ में आ गया ना मैंने क्या कितना तामझाम क्यों किया, ठीक है। अभी देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करूँगा मैं, कोई नहीं, मैं 2-3 पार्ट बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना समझ में मैंने क्या सिखाया, ठीक है। अभी समझना, देखो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, 2 4 6 8 और 10 का एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो 10 है ना, ये कौन सी टर्म है, मैंने पूछा ये कौन सी टर्म है। देखो मैंने वहाँ पे तो आपको कहा था कि मेरे को 5वीं टर्म निकाल के दिखाओ, वहाँ पे कैसे लिखा था मैंने, A5, मतलब 5वीं टर्म निकालनी है मेरे को, और ये फॉर्मूला मैंने बना के दिखा दिया था, फॉर्मूला बनता कैसे है, क्यों, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ ये जो A5 है ना, इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, मेरे को ये नहीं पता कि 5वीं टर्म है, मेरे को ये नहीं पता यहाँ पे AN है, ठीक है। अब मेरे को ये पता है जो ये AN है ना, ठीक है, मेरे को पता है 10 है, ठीक है, कोई भी 10 वैल्यू निकाली है मैंने। मैं पूछ रहा हूँ कि ये
टर्म कौन सी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि टर्म कौन सी है। आप होगा कि सर दिख तो रहा है ये 5वीं टर्म है। हाँ, एक छोटा एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 10 पुट किया, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो 10 है ना, ये कौन सी टर्म है, मतलब मेरे को n निकालना ये कौन सी टर्म है। ये n जो होता है ट्रम को शो करता है। जैसे ये टोटल 5 टर्म है, तो ये यहाँ से 5 निकालेगा। जैसे a कितना है 2 प्लस, मेरे को पता नहीं कि कितनी टर्म है n-1, और d कितना है, d आपका आ गया 2 आ गया। सॉल्व करो, 10 इज इक्वल टू 2 प्लस n-1, ठीक है 2 आ गया। इस 2 वहाँ ले जाओ, तो 10 में से 2 गया, कितना आ गया 8 इज इक्वल टू n-1 बाई 2 को फिर डिवाइड में चला जाएगा वहाँ पे, तो कितना आ गया 4 इज इक्वल टू n-1। तो इसको आप प्लस कर दूंगा तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 5। बात क्लियर है क्या? तो मतलब ये जो टर्म है, ये जो 10 है ना, ये 5वीं टर्म है इस सीरीज की। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अभी मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। मेरे को ना बच्चों ने कहा कि भैया शॉर्टकट सिखाओ सर, शॉर्टकट सिखाओ, ठीक है। कोई मेरे को भैया बोल देता है, कोई सर बोल देता है। अब समझना मैं शॉर्टकट क्या सिखा रहा हूँ बच्चों। जब भी ना ये ऐसी सीरीज देखो, क्या करना है, शॉर्टकट है, ध्यान सुनना। शॉर्टकट कैसे करोगे, मेरे को ना ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 10 है ना, ये कौन सी टर्म है, ठीक है। बात क्लियर है क्या? मेरे को ये फाइंड करना है कि जो 10 है ना, ये कौन सी टर्म है। क्या करना है, जो टर्म आपसे पूछी हो ना, पहली टर्म में से माइनस करो, 10 को माइनस कर दो 2 में से, कर दिया, ठीक है। डिवाइड कर दो, जितने का गैप सब में बन रहा है, गैप कितने का सब में, क्योंकि एपी की सीरीज है तो गैप कितने का होगा 2, और प्लस कर देना 1, तो कितना आ गया 8 2 कितना आ गया 4, और ये प्लस 1 तो कितना आ गया, ये जो टर्म थी कितनी थी, 5वीं टर्म थी। अब सभी के सभी बच्चे जो देख रहे हैं वे सभी खुश, उनको सो इतना ताम जाम किया है, क्यों इतना आसान तरीके से आपने बता तो दिया कि कोई भी टर्म अगर पता करनी हो कि कौन सी टर्म है तो ऐसे कर देंगे। बच्चों मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो मैंने बताया है ना, ये मैंने डिटेल से यहाँ पे करके दिखाया। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो टर्म मेरे को निकालनी है कि टर्म कौन सी है, उसमें से मेरे को a माइनस करना है, ठीक है। क्या मैंने यहाँ पे a माइनस नहीं किया क्या, 10 में से 2 माइनस किया पहले मैंने, यहाँ पे कितना आ गया 8, वही मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया 8। फिर मैंने क्या किया, डिफरेंस से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या मैंने यहाँ पे आके डिफरेंस से डिवाइड नहीं किया क्या, इसको मैंने डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, +1 कर देना। क्या मैंने यहाँ +1 नहीं किया क्या? यही जो डिटेल का जो जितना कंसेप्ट था वो सारा निचोड़ मैंने इस शॉर्टकट में बता दिया। आपको लग रहा है कि सर ने शॉर्टकट बता दिया, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है कि इन चीज़ों को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने आज बेसिकली क्या सिखाया, मैंने एपी और जीपी के बारे में आपको बताया कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मैंने पहचानना सिखाया कि सीजन में आप कैसे एपी को पहचान सकते हो, जीपी को पहचान सकते हो। फिर मैंने सिखाया कि इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ ऐसे बोलते हैं। फिर मैंने सिखाया अगर मैं पूछता हूँ कि 5th टर्म क्या होगी, उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फिर मैंने पूछा कि ये इस 10 को है कौन सी टर्म, मैंने 2 तरीके से बताया। मैंने पहले पूछा कि 5वीं टर्म कौन सी होगी, मैंने पूछा 10 कौन सी टर्म है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। देखो बच्चों, अभी सिखाने को तो बहुत कुछ रहता है, अभी तो सबमिशन का कंसेप्ट रहता है, मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। अगर ये पहले मेरे ख्याल से 20 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी आपकी, तो इसको ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। कोई नहीं, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आप कमेंट करना, अगर आप अच्छे कमेंट करोगे तो आपको सिखा दूंगा, ठीक है। सबमिशन का जो कंसेप्ट है वो इससे भी आसान है, मैं बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपको सब कुछ सिखाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।